हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर बीपीएससी टीचिंग। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आप मात्र एक छोटा सा एंट्रेंस एग्जाम देकर आप कम से कम 10 महीने की कोचिंग ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल और बिल्कुल मुफ्त में। साथ में आपको हॉस्टल में रहने को भी मिलेगा बिल्कुल और बिल्कुल मुफ्त में। साथ में आपको खाने को भी मिलेगा, रहने को भी मिलेगा। आपको हो सकता है कि आपको दोस्तों एक ऐसा टैबलेट भी आपको मिल जाए। ये दोस्तों मुझे इसी कोचिंग के अंतर्गत टैबलेट दोस्तों मुझे मिला था, क्या पता आपको भी मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों आधुनिक सुविधाओं से युक्त आपको एक बेहतरीन लाइब्रेरी भी मिलेगी, वो भी पूरे 24 आवर के लिए। दोस्तों गर्मियों में आपके लाइब्रेरी में मस्त आपकी कई सारी एसी भी लगी हैं। आपको हर एग्जाम के लिए दोस्तों आपको वहाँ पर हर प्रकार की किताब भी आपको वहाँ पर उपलब्ध मिलेगी। कहने को दोस्तों मेरी बात यह है, अगर आप इस कोचिंग का हिस्सा बन जाते हो, एंट्रेंस एग्जाम पास करके इस कोचिंग में पहुँच जाते हो, तो आपकी सरकारी नौकरी तो दोस्तों पक्की हो ही गई। वैसे भी ये दोस्तों जो कोचिंग है उसका नाम है UPSWD-IAS-PCS फ्री कोचिंग योजना। दोस्तों इसमें कई लोगों को यही नहीं पता कि ये UPSWD है क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का जो विभाग है समाज कल्याण विभाग, उसके द्वारा ओबीसी, एससी और एसटी के बच्चों के लिए, लड़के और लड़कियों के लिए एक कोचिंग चलाई जाती है जिसका नाम है UPSWD-IAS-PCS फ्री कोचिंग योजना। तो दोस्तों उसके फॉर्म हर साल निकलते हैं। तो इस बार दोस्तों सत्र 2025 से 2026 के लिए फॉर्म अभी हाल ही में निकले हैं। तो दोस्तों आपके जो फॉर्म ऑनलाइन करने की जो तिथि है वो दोस्तों आपके 25 फरवरी से है। और दोस्तों इसका जो आपके एग्जाम होगा, आपके प्रवेश परीक्षा जो होगी वो दोस्तों आपके 27 अप्रैल को होने वाली है। कुल मिला के आपके पास सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 2 महीने हैं। और 2 महीने में दोस्तों अगर आप चाहते हो इस एग्जाम को पास करना, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको तैयारी करनी होती है और दोस्तों इस कोचिंग में दोस्तों और क्या क्या बातें हैं। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। एक बार फिर से आपको ये दोस्तों बता दूं, इस कोचिंग को सिर्फ और सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चे ही फिल कर सकते हैं जिनकी आयु 21 वर्ष से अधिक है। ठीक है, 21 वर्ष से कम वाले जो भी स्टूडेंट है वो इस फॉर्म को इस साल फिलअप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। अगर आपकी दोस्तों जो आपकी ग्रेजुएशन है, अगर आप उसकी फाइनल ईयर में भी हैं तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एडमिशन ही नहीं लिया है या सिर्फ और सिर्फ एडमिशन लिया है, आपकी फाइनल नहीं हो पाई है, तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस जो संस्था है समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग है दोस्तों, उसके द्वारा ये कोचिंग चलाई जाती है। और ये उत्तर प्रदेश के 8 सेंटर पर कोचिंग चलाई जाती है। जैसे कि आपकी लखनऊ में लड़की और लड़कियों की अलग हो गई, हापुड़ में हो गई, आपकी आगरा में हो गई, अलीगढ़ में हो गई। इसके बाद आपके इलाहाबाद हो गई, गोरखपुर हो गई, बनारस हो गई। कुल मिला के दोस्तों इस प्रकार आपकी ये 8 कोचिंग सेंटरों पर ये चलाई जाती है। दोस्तों ये वाली कोचिंग अपने आप में एक आवासीय कोचिंग है जिसमें आपको रहने को, खाने को, लाइब्रेरी को, अगर आपको कोई प्राथमिक उपचार की ज़रूरत भी पड़ती है तो दोस्तों डॉक्टर हमेशा दोस्तों संस्था में ही आपको उपलब्ध मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों वेल एजुकेटेड टीचर से, जो कि वेल एक्सपीरियंस वाले टीचर होते हैं, उनसे आप लोगों का अध्यापन कार्य होगा, जिससे आप अगर कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं तो उन टीचरों से पढ़कर आपकी जो जॉब है वो सिक्योर जरूर हो जाएगी। भले ही आईएएस पीसीएस ना सही, लेकिन आपकी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट या केंद्र गवर्नमेंट में आपकी कहीं ना कहीं आपकी एक जॉब दोस्तों पक्की हो ही जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों अब मैं आपको बताऊं कि इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है दोस्तों उसकी क्या क्या क्राइटेरिया है। दोस्तों आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो एंट्रेंस एग्जाम आपके 100 मार्क्स का होता है, जिसमें दोस्तों आपके 100 मार्क्स में 100 ही क्वेश्चन होते हैं और हर जो क्वेश्चन दोस्तों आपका होता है वो 1 नंबर का होता है। इस प्रकार आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप ओबीसी से हो तो आपको 65 से 70 नंबर लाने होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन से मतलब दोस्तों आप इस 10 महीने की कोचिंग के लिए आप क्वालिफाई मान लिए जाएंगे। अगर दोस्तों आप एससी हैं तो आपके 60 नंबर के आसपास होने चाहिए, तो आप लगभग कट ऑफ पार कर लेंगे। वहीं दोस्तों अगर आप यानी एससी की लड़की हैं तो आपको करीब 55 नंबर चाहिए। ठीक है, अगर आप ओबीसी की लड़की हैं
तो दोस्तों आपको करीब 60 नंबर चाहिए। कुल मिला के दोस्तों 5 नंबर का करीब तकरीबन फ़र्क रहता है। ये दोस्तों मैं आपको विगत 2 वर्षों की कट ऑफ के साथ में अनुमान लगा के मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अपने बारे में बताया, मेरा नाम है सुमित कुमार और दोस्तों मैंने इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को बैक टू बैक 2022, 2023 और दोस्तों 2021, 2021, 22, 23 दोस्तों मैंने इन 3 साल में इन तीनों बार दोस्तों मैंने इस एग्ज़ाम को दिया है और तीनों ही बार मैंने इस एग्ज़ाम को पास किया है। दोस्तों फिलहाल मैं बीपीएससी टीआरई 3.0 में प्राइमरी शिक्षक के पद पर चयनित हुआ हूँ और दोस्तों हर साल मैं ही एसडब्ल्यूडी कोचिंग के लिए दोस्तों मैं तैयारी करवाता हूँ, मतलब उसके एंट्रेंस एग्जाम को आप किस तरीके से क्रैक कर सकते हो। लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि मैंने अपने चैनल पर एसडब्ल्यूडी से संबंधित कोई भी वीडियो नहीं डाली है दोस्तों। उसका कारण ये है कि मैंने अब इसकी तैयारी कराने के लिए अपना एक पर्सनल में दोस्तों प्रैक्टिस बैच में मैं पेड बैच में पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसलिए दोस्तों मुझको उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं यूट्यूब पे मैं पढ़ा पाऊँ। दोस्तों ये कहते हुए मुझे मतलब खुशी नहीं हो रही है कि मैं यूट्यूब पे इस बार एसडब्ल्यूडी के बारे में मैं वीडियो डाल पाऊँगा या मैं एसडब्ल्यूडी के बारे में दोस्तों मैं स्टडी वीडियो तो बिल्कुल ही नहीं डाल पाऊँगा, ठीक है। अगर आपको तैयारी करनी है, अगर आपको मेरे 3 महीने के एंट्रेंस एग्ज़ाम मतलब अगर दोस्तों आपको मेरे लगातार 3 साल के एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करने के अनुभव से खुद का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आपको पास करना है, तो आप मेरे पेड बैच में शामिल हो सकते हैं। जहां दोस्तों ऑलरेडी आपके 20 लड़के-लड़कियां दोस्तों शामिल हैं, जो कि विधिवत रूप से तैयारी आपके कर रहे हैं। इसके साथ दोस्तों पेड बैच में आपको मिलेगा, आपको डेली प्रैक्टिस मिलेगी, एवरी संडे आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों डेली आपको 2 क्लास भी मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों मैं बीच-बीच में हैंडमेड क्विज बनाकर दोस्तों वो भी जेन्युइन क्वेश्चन आपके क्विज बनाकर मैं आपको करवाता भी हूँ, ठीक है। लेकिन जो यूट्यूब पे दोस्तों जो लोग हैं, जो लोग बैच लेना नहीं चाहते हैं, उन लोगों से कोई मेरी ज़बरदस्ती नहीं है। वैसे भी दोस्तों बैच की फ़ीस मात्र और मात्र 400 रुपये है। 400 रुपये में मैं आप लोगों को आपके 27 अप्रैल को आपका पेपर हो जाएगा। उसके बाद जब तक आपकी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो जाएगी तब तक दोस्तों मैं आपका सहयोग करूँगा, तब तक मैं आपको फुल अपडेट आपको रखूँगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपको बताया कि बैच में 20 लोग हैं और विधिवत तरीके से पढ़ाई चल रही है। तो दोस्तों जिन लोगों को बैच नहीं जो लोग ले पाएँगे, उन लोगों के लिए मैं एक छोटी-सी हेल्प लेकर आया हूँ, जो कि दोस्तों मैंने ये अपने पेड बैच वाले स्टूडेंट्स को, अपने भाई-बहनों को मैंने ये दी है, लेकिन मैं आप लोगों को भी दोस्तों मैं फ्री में ही यूट्यूब पे बता रहा हूँ। आप अगर उतना कर लोगे, तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम निकलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों मैं अपने बैकग्राउंड की स्क्रीन पर अभी आपको दिखाऊँगा कि आपको कैसे करके इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ। तो दोस्तों आपकी जो पीछे की स्क्रीन है आप देख सकते हो, वहाँ आपको दिखाई दे रहा है यूपी पीसीएस का दोस्तों जो मॉडल आंसर पेपर जो जो निबंध या आपके जो भी क्वेश्चन लिखने होते हैं, मैंने उसी वाली सीट पर मैंने बनाया है। आप देख सकते हो यूपी एसडब्ल्यूडी फ्री आईएएस पीसीएस कोचिंग। ये दोस्तों आपके 2025 सत्र के लिए है। इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। यूपी एसडब्ल्यूडी फ्री आईएएस पीसीएस कोचिंग स्कीम दोस्तों ये आपके 2025-26 के सत्र के लिए है। इसमें मैं आपको ये बताने चाह रहा हूँ, सिर्फ जो भी लोग एसडब्ल्यूडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनसे विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरा बैच बिना परचेज करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो मैं ये जो आपको बता रहा हूँ आप इतना कर लेंगे तो आपका क्वालिफाई होने से कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोस्तों मैं आपको बता दूं। ओनली दोस्तों मैं आपको 30 टॉपिक बताऊंगा और उन 30 टॉपिक से आपके 100 में से 50 क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं। 50 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे और दोस्तों अगर आप 50 में से तुक्का भी मार दोगे तब भी आपके 10 से 15 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे बहुत आराम से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले दोस्तों आपको बुक्स आपको अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि एसडब्ल्यूडी के एग्जाम में बुक्स जो हैं वो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर की पूछी जाती हैं। मतलब 100 क्वेश्चन में से 5 या 6 नंबर आपसे बुक से ही पूछ लेगा। तो आप समझ सकते हो कि जो बुक्स का जो वेटेज है क्वेश्चंस का
वो दोस्तों कितना हाई रहता है। तो इसमें दोस्तों एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से बुक से ज़्यादा पूछता है, मिडिवल हिस्ट्री से दोस्तों काफ़ी कम पूछता है। तो आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास की सारी किताबें और दोस्तों उसके जो प्रमुख जो यात्री हैं उनकी किताबें, उसके उनके यात्रा वृत्तांत, और उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री की दोस्तों जितनी भी किताबें हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी की आपकी बुक्स हो गई, महात्मा गांधी की आपकी बुक्स हो गई, अम्बेडकर जी की बुक्स हो गई, ऐसी आपको याद कर लेनी, क्योंकि दोस्तों ऐसी किताब काफ़ी पूछता भी है। उसके साथ ही वर्तमान में अगर किसी किताब को या किसी की लिखी गई रचना को अगर कोई अवार्ड मिला है तो ऐसी भी दोस्तों एसडब्ल्यूडी आयोग पूछने की इच्छा रखता है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश, दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी आपके अनुसंधान केंद्र हैं, आप दोस्तों उन सबको याद कर लेना। जैसे कि दोस्तों यूपी स्पेशल से उसने पिछली बार 7 क्वेश्चन पूछे थे। अब आप सोच सकते हो, जहां 100 नंबर में बिना माइनस मार्किंग के 60, 62, 65 नंबर में आपका शॉर्ट लिस्टिंग होती है, वहां 7 नंबर कितने ज़्यादा मायने रखते हैं। दोस्तों एक एक नंबर से दोस्तों लड़के और लड़कियां इस शॉर्ट लिस्टिंग से बाहर हो जाती हैं, और 1 नंबर वो उनको ये एहसास दिलाता है कि उनको खाना, रहना, लाइब्रेरी, उनके पूरे 10 महीने उनके बर्बाद हो जाते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने खुद से नोट्स बनाए हैं, खुद से टॉपिक बनाए हैं, और यही दोस्तों मैं एक टॉपिक मैं अपने पेड बैच में भी करवा रहा हूँ, वो भी एकदम पूर्ण डिटेल से। फिर मैं उसके ऊपर क्विज भी करवाता हूँ, और फिर दोस्तों मैं उसके ऊपर चर्चा भी खुद करता हूँ। तो अगर आप ये टॉपिक जो दोस्तों आपको मैं 30 टॉपिक देने वाला हूँ, अगर ये टॉपिक आप खुद से कर पाओ तो आप खुद से कर लेना। अगर आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं हो तो आप 400 रुपये देकर मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ ऑलरेडी दोस्तों 20 लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी आ जाओगे तो आपकी तैयारी भी 400 रुपये में बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर दोस्तों आपकी बात रही आपको लेना हो या नहीं लेना हो। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश, जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूपी में ललित कला अकादमी है ना, भारतेंदु नाटक कला अकादमी, आपके बकरी अनुसंधान केंद्र, आपके श्रमिक अनुसंधान केंद्र, इसके अलावा दोस्तों आपके केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लाइक एक्स्ट्रा, आपके जितने भी आपके ये केंद्र हैं, खास करके दोस्तों डांस और नृत्य से संबंधित या कला से संबंधित आपके जितनी भी आपके संस्थाएं हैं यूपी में, आपको वो अच्छी तरीके से याद कर लेनी है, क्योंकि वहाँ से दोस्तों पिछली बार 2 क्वेश्चन पूछे थे। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, आपके जो आधुनिक भारत के इतिहास में आपकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक इंडियन लीग, इंडियन हाउस, इंडियन एसोसिएशन, और आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा जितनी भी संस्थाएं स्थापित की गई हैं, अम्बेडकर जी के द्वारा स्थापित की गई हैं, स्वराज पार्टी आपकी हो गई, इसके अलावा आपके मतलब सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो गई, आपके फोर्ट विलियम कॉलेज हो गई, है ना। इसके अलावा आपके नौजवान भारत सभा, HSRA, ठीक है। आपकी जितनी भी दोस्तों ऐसी सभाएं हैं, आपको वो आपकी जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन हैं, आपको सब के सब याद करने हैं दोस्तों। पिछली बार 2 ऑर्गेनाइजेशन पूछे गए थे। एक तो दोस्तों आपके पूछा गया था इंडियन एसोसिएशन, और दूसरा पूछा गया था आपके AITUC यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को दोस्तों पूछा गया था। तो आपको ये अच्छी तरीके से याद कर लेना है दोस्तों। मैं ये आपको फ्री में बता रहा हूँ, जबकि दोस्तों इसको बताने के मैंने अपने पेड बैच में पैसे लिए हैं, ठीक है। तो आपको इसका सदुपयोग करना है, और आप अगर इतना भी आप एक टॉपिक कहीं ना कहीं से अगर पढ़ लेंगे ना, तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग होने से दोस्तों कोई भी रोकने वाला नहीं है। इसके अलावा दोस्तों फेमस जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल के जो फेमस जो आपके आर्टिकल हैं, वो आपको पढ़ लेने हैं। जैसे दोस्तों पिछली बार उसने 3 आर्टिकल पूछे थे, 14 से 18 वाला पूछा, एक आपके 73वां संविधान संशोधन पूछा, एक आपके 143 पूछा, है कि नहीं। तो ये दोस्तों आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। इसके अलावा यूपी स्पेशल के तहत आपसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी आपसे पूछने की वो पूरी मंशा रखता है। पूरी दोस्तों आपकी योग्यता, मतलब योग्यता नहीं दोस्तों, पूरा वो आपसे पूछेगा, क्योंकि ये यूपी स्पेशल का भाग है। और दोस्तों यूपी स्पेशल के 7 क्वेश्चन पूछे थे पिछली बार भी, ODOP से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको इस बार भी ध्यान में रखनी है ये बात। इसके अलावा अवार्ड्स,
आपको नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पर या यूपी के स्तर पर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको इन तीनों स्तर पर कहीं भी कोई अवार्ड मिला है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना अनिवार्य है। ठीक है, खास करके यूपी का अगर कोई व्यक्ति है और उसको नेशनल या इंटरनेशनल पर अवार्ड मिला है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन तो गारंटेड एसडब्ल्यूडी पूछने वाला है। ऐसे ही दोस्तों यूपी स्पेशल करंट अफेयर, यूपी स्पेशल में दोस्तों विगत 6 माह में जितने भी करंट अफेयर की क्वेश्चन है आपको सबको याद कर लेना है। दोस्तों मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इनका सोर्स कहाँ से, आप इनको कहाँ से याद करोगे। ठीक है, आपको जहाँ से मन हो आप वहाँ से याद करो। अगर इन सबको सारे टॉपिक्स को आपको मेरी तरीके से पढ़ना है तो आपको पेड बैच ज्वाइन करना होगा। इसके अलावा आपको पोल्यूशन पढ़ना है, क्योंकि पोल्यूशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। मिनिमम 2 क्वेश्चन आपके पोल्यूशन से पूछेगा। जैसे कि पिछली बार पूछा था एक चारनोबिल घटना भी पिछली बार उसने पूछी थी, और दूसरा एक और क्वेश्चन पूछा था जो कि मुझे याद नहीं रहा है। ऐसे करके आपके प्रोटीन, हार्मोन्स और एंजाइम से क्वेश्चन भी पूछ सकता है क्या पूछेगा। इसके अलावा दोस्तों रिबेलियन और मूवमेंट यानी विद्रोह और आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, पिछली बार दोस्तों द हिंदू पैट्रियट वाला क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद दोस्तों फेमस वर्क्स ऑफ जीजी एंड वीआर, मतलब गवर्नर जनरल्स और वॉइसरॉयज के जो भी खराब काम हुए हैं, जो भी अच्छे काम रहे हैं, जो भी उनके कार्य रहे हैं दोस्तों, वो आपसे जरूर पूछेगा। इसके अलावा एनी इवेंट्स ऑकरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, भारत या उत्तर प्रदेश या इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी ऐसा काम जो कि पहली बार ही हुआ है, देश विदेश या राज्य स्तर पर ऐसा कोई भी काम जो कि अब तक इससे पहले कभी नहीं हुआ था और पहली बार हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आपसे गारंटेड एसडब्ल्यूडी आयोग दोस्तों पूछता है। इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल, रियो डी जनेरियो जो कि आपके पृथ्वी सम्मेलन 1992 था वो। इसके अलावा दोस्तों आपके मॉन्ट्रियल सम्मेलन आपके 16 सितंबर 1987 को, जिसकी जो दोस्तों मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था और इसकी स्थापना आपकी 1 जनवरी 1989 को हुई थी। तो दोस्तों आपको ये तीनों के तीनों आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट के जो भी मिशन है, इंडियन गवर्नमेंट के जो भी मिशन है, खास करके जो हमारा इसरो है, इसरो और डीआरडीओ है, जो जैसे हमारा दोस्तों इसरो है, इसरो दूसरे देशों की स्पेस एजेंसियों के साथ मिलकर जो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट को आपको अच्छे से देख लेना होगा। इसके अलावा दोस्तों ऑल फेमस आईएनसी सेशंस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी फेमस सेशंस हैं वो सारे के सारे दोस्तों आपको खुद से कर लेने हैं। इसके अलावा TR&WS मतलब टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो जिनसे करंट के क्वेश्चन है वो आपको पढ़ लेने हैं। इसके अलावा दोस्तों पिछली बार उसने कृषि से संबंधित कमेटी पूछी थी, इस बार वो बैंकिंग से भी पूछ सकता है, केंद्र राज्य संबंध से भी पूछ सकता है, और भी दोस्तों अदर आपके कहीं से भी कमेटी पूछ सकता है। तो आपको कमेटी और आयोग आपको याद कर लेने हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सिटीज सिचुएटेड ऑन द रिवर्स बैंक्स यानी कि नदियों के किनारे जो स्थित जो शहर होते हैं। आजकल दोस्तों कोई भी एग्जाम में डायरेक्ट जो बड़ा बड़ा शहर है वो नहीं पूछ रहा है। आजकल दोस्तों ऐसे छोटे छोटे शहर पूछता है। जैसे कि पिछली बार दोस्तों एसडब्ल्यूडी के एग्जाम में पूछा था कि कालपी दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है। तो अब दोस्तों किसी ने तो शहर का उसका नाम ही नहीं सुना होगा, किसी ने सुना भी होगा तो उसको नदी पता नहीं होगी। ठीक है, तो आपको दोस्तों इस लेवल से पढ़ना है कि छोटे छोटे शहरों को भी आपको कवर अप करना है। इसके अलावा दोस्तों अब हम लोग रीजनिंग में आ जाते हैं। रीजनिंग में आपको ब्लड रिलेशन पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़नी है। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों हर बार मुद्रा एक्सचेंज यानी मुद्रा करेंसी से आपकी जो फॉरेन जो मुद्रा है, आपकी विदेशी मुद्रा है, आपके उससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा आपके कारकोरम, जांस्कर और शिवालिक जो श्रेणियां हैं उनसे भी एक क्वेश्चन दाग देता है। इसके अलावा आपके फेमस जो फिजिक्स के फॉर्मूले हैं, F बराबर ma, P बराबर nRT, 1/f बराबर 1/u, v प्लस 1/u, और दोस्तों P बराबर mb, ऐसे करके U बराबर हाफ GT², आपसे ऐसे करके फेमस जो दोस्तों फॉर्मूले हैं V बराबर I²R, दोस्तों ये आपसे पूछता भी है। इसके अलावा दोस्तों फाइंड द मिसिंग नंबर, 3 आकृतियां बनी होंगी, 2 तो पूरी होंगी, 2 तो तीसरे में कोई एक नंबर मिसिंग होगा, तो आपको वो मिसिंग नंबर आपको बताना है। इसके अलावा दोस्तों एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस पास पड़ोस के देशों के साथ वर्तमान में कैसे हैं। अगर किसी देश के साथ हमारा कोई कांड हुआ है तो आपको वो भी रिटर्न कर लेना कि दोस्तों ऐसे इंटरनेशनल रिलेशन में, करंट अफेयर में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावनाएं हैं। और दोस्तों डेज और थीम्स, दोस्तों
डे मतलब डे दिवस, और दिवस को कौन सी थीम नहीं दोस्तों वो आपसे पूछेगा, डे और उनकी थीम। इसके अलावा कैलेंडर से क्वेश्चन पूछने का उसको बहुत शौक है। इसके अलावा फेमस ट्रैवलर, जो भी दोस्तों हमारे जो फेमस जो यात्री रहे हैं, इब्न बतूता, फाइयान, हुएनसांग, ठीक है, तो जितने भी दोस्तों आपके रहे हैं मेगास्थनीज, आपको उनके बारे में कहाँ से आए हैं, किसके शासनकाल में आए हैं, उनकी किताब का क्या नाम है, ये 3 चीज़ें आपको याद कर लेनी है। इसके अलावा आपको दोस्तों अलंकार नहीं याद करने हैं, अलंकार तो आप पूछता ही नहीं है, मतलब हिंदी नहीं पूछेगा। इसके अलावा दोस्तों डिजीज और टाइप, कौन सी बीमारी किस टाइप से हो रही है, खास करके जैसे आर्सेनिक, इटाई, कैडमियम, और आपके मतलब पारा, और दूषित जल, ऐसे दोस्तों आपके बैक्टीरिया वायरस से होने वाली दोस्तों अब डिजीज आपकी सब आपको अच्छे से याद कर लेनी है। आपके ब्रोमीन से होने वाले रोग आपको याद कर लेनी है। इसके अलावा दोस्तों मैथ में आपको परसेंटेज, उसके अलावा दोस्तों आपको एटमॉस्फेयर, वायुमंडल हमारा अच्छे से याद कर लेना है, उसकी 5 परत, 1 2 3 4 5 परत के बारे में दोस्तों आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा मैथ में आपकी प्रॉफिट एंड लॉस, और सबसे लास्ट में दोस्तों मिरर एंड लेंस, यानी दर्पण और लेंस। आपको कुल मिला के दोस्तों आपके कितने टॉपिक हो गए, आपके 35, जिसमें से एक दोस्तों टॉपिक मैंने काट दिया था, यानी कुल आपके जो टॉपिक हैं वो आपके हो गए 34 आपके टॉपिक हो गए। दोस्तों अगर आपने इतने टॉपिक कर लिए ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, इनमें से ऐसा कोई सा टॉपिक नहीं है जो आपको 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन, मिनिमम आपको 1 क्वेश्चन दे के ना जाए, ठीक है। अगर आप इतने टॉपिक कर लोगे, अगर आपके बस में खुद हो इतने टॉपिक खुद से पढ़ लेना, तो आप खुद से पढ़ लो। अगर आपके अंदर दम नहीं है, दिमाग नहीं है, आपके दिमाग पे प्रेशर चढ़ गया है कि अब तो 2 महीने ही बचे हैं, हम क्या पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, सोर्स क्या है, और दोस्तों सोर्स क्या है, सोर्स कुछ क्या नहीं है दोस्तों। आप लोगों को अगर ये सब कुछ पता नहीं हो तो आप मेरे पास आओ, ओनली आपको 400 रुपये दोस्तों आपको खर्च करने, और 400 रुपये में टेंशन फ्री हो जाना। मैं ये सारे टॉपिक दोस्तों आपको दूंगा, भरपूर आपकी मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, डेली आपको 100 क्वेश्चन भी कराऊंगा प्रैक्टिस के तौर पर, ठीक है। मात्र और मात्र दोस्तों आपके 400 रुपये में। ऑलरेडी 20 बच्चों ने एनरोल कर लिया है, अब बारी आपकी है, ठीक है। मैं आपको ये साफ साफ बता दूं, मैं इस बार एक भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो SWD के लिए चैनल पर नहीं डालूंगा दोस्तों। हर साल मैं ही स्टडी आपसे कराता था, और आप सोचे होंगे कि आप किसी दूसरे चैनल पे जाके पढ़ लोगे, तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जिस आप दूसरे चैनल के बारे में बात कर रहे हो, उन्होंने कितने साल पहले एंट्रेंस एग्जाम दिया था, और जब रिसेंट दिया था तो उनका निकला भी नहीं था। और मैंने 3 बार दिया है, तीनों बार दोस्तों मैंने एंट्रेंस एग्जाम पास किया है, ठीक है। अब आपके ऊपर है, आपको अपने पूरी साल का नुकसान करना है ना, या आपको पूरी साल अपनी बचा के अपनी पढ़ाई करनी है। दोस्तों मेरी भी जो, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरी भी दोस्तों जो ये आज जो गवर्नमेंट जॉब लगी है वो इस कोचिंग की बदौलत ही लगी है, क्योंकि दोस्तों मैं अभी 1 महीने पहले ही भागीदारी भवन छोड़कर आया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं अभी लखनऊ के भागीदारी भवन का ही छात्र रहा हूँ। तो अब आपको जैसा भी चाहिए दोस्तों वैसा आप इस, अगर आपको बैच परचेज करना हो तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाल दूंगा। आपको उस लिंक पर टैप करके आपको उस लिंक पर मतलब लिंक पे टच करके आपको मेरे टेलीग्राम बाय ग्रुप में आने हैं, और वहाँ से दोस्तों आपको पर्सनली में मेरे पास मैसेज कर देना है, या आप वहाँ पर ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। आपको 400 रुपये QR कोड पे करने, मैं आपको अपने प्राइवेट वाले दूसरे वाले ग्रुप में आपको मैं वहाँ से ऐड कर दूंगा। फिर आपकी पढ़ाई चालू हो जाएगी 2 महीने तक विधिवत रूप से। अब आपकी बारी है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये दोस्तों फिर भी मैंने आप लोगों के लिए मैंने इतना बता दिया टॉपिक, ये दोस्तों मैंने पेड बैच में बताया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो क्या है, जब भी 2-4-8 दिन बाद मैं कोई वीडियो अपडेट की डालूंगा तब मिलूंगा। स्टडी की दोस्तों मैं इस बार कोई वीडियो नहीं डालूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई करते रखिए। जय भीम, जय भारत।